तो हमें कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम लोग उनके सामने स्टैंड ले सकें या एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ को सेल आउट कर सकें। मैं कुछ चीज़ें और कुछ मशवरात उनको देता हूँ, अमूमन जो मुझे देने बनते हैं, देने चाहिए या नहीं देने चाहिए वो आपकी नज़र में आप बेहतर जानते होंगे। मैं जो चीज़ उनको बताता हूँ कि अगर आपको एक ऐसे कॉम्पिटिटर का सामना है जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जो हेकल किस्म का कॉम्पिटिटर है, उसके मुकाबले के लिए आप निकल खड़े हुए हैं, तो फिर आपको उस तरह की चीज़ें देनी लाज़िम होंगी। अगर उसमें कोई भी कमी पेशी होगी किसी भी चीज़ में, तो वो जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो आप पर हावी रहेगा। मेरे से पूछते हैं यार हम लोग कैसे स्टार्ट में हम हमारे पास ग्राहक ही नहीं आता, अगर आता है तो वो कुछ लिए बगैर चला जाता है, हम क्या ऐसी चीज़ें करें? तो मैं 5 से 6 चीज़ें उन्हें बताता हूँ कि यार आप अगर ये कर लें, तो एक तो जो आपके पास जो कस्टमर आ रहा है, वो आपके पास इम्प्रेस होके आएगा। दूसरा ये कि वो आपका कस्टमर बन के जाएगा और तीसरी चीज़ ये वो रिपीट ऑर्डर लाएगा। पहली चीज़ मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर ज़ोर देता हूँ वो अपनी पोजीशनिंग, ब्रांड पोजीशनिंग पर ज़ोर देता हूँ कि आपकी ब्रांड पोजीशनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें अगर आप उसकी ब्रांडिंग सस्ते में भी कर रहे हैं, कि उसकी जो पैकेजिंग मटेरियल है, उसकी पोजीशनिंग है, वो थोड़ा सस्ते में भी, लो बजट में भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप अपनी वैल्यू भी ऐड करें। उसमें ये नहीं कि आप डिज़ाइनर के ऊपर छोड़ दें, भई आप इसमें ये करते हैं। उसमें मशवरा कीजिए कि यार इस तरह ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, इस डिज़ाइन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है ब्रांडिंग में। आप अपनी जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसका थोड़ा-सा बजट, जहाँ आपने इतना बजट लगा लिया है 2 ढाई लाख या 5 लाख से ज़्यादा लगा लिया है, वहाँ आप 5-6 हज़ार मज़ीद लगा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं, उसके आप मोकअप बनवाइए। मोकअप आपको बने बनाए मिल जाएँगे अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में इन है। अगर आप थोड़ी यूनिक प्रोडक्ट है, नई प्रोडक्ट है और आप अपने नाम से मार्केट में आ रहे हैं, तो वो भी कोई बनाना मुश्किल नहीं है। उसके मोकअप बनाइए। उसके बाद जब आप उसको टाइज़ करें या एडवर्टाइज़ करें, तो उसकी तस्वीरें वैसे खींच के ना लगाइए। मेरा मशवरा होगा बज़ाते खुद, कि आपने ऐसे ही तस्वीर खींची और उसे लगा दिया। उसे उसके जो मोकअप हों, उसे बाकायदा आप डिज़ाइनर को दे दें। अगर या आपको थोड़ा-सा काम आता है, तो आप खुद उसकी थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग कैनवा के ऊपर चले जाएँ। वो जाके आप वहाँ बना लें, वहाँ पे टेम्पलेट पड़े हुए हैं। वहाँ जाके अपनी थोड़ी-सी ब्रांडिंग कीजिए, पोस्ट बनाइए और फिर लगाइए। उसको फिर आप सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कीजिए, ऑर्गेनिक तरीके से कर लीजिए या इनऑर्गेनिक तरीके से कर लीजिए या पेड प्रमोशन कर लीजिए। तो बहुत से चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद जब कस्टमर ने वो चीज़ देखी, उन ग्रुप्स में शेयर किया या आपने टारगेट ऑडियंस करके पेड प्रमोशन की उस जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, आपके पास कस्टमर आ गया। व्हाट्सएप पर क्लिक किया, आपके पेज के ऊपर ब्रांडिंग हुई थी पेज के ऊपर, वो उसने विज़िट किया। उसके बाद व्हाट्सएप पर क्लिक करके जो बंदा आ गया है आपके व्हाट्सएप में, वो अब आपके ऊपर है कि वो बगैर चीज़ लिए वापस नहीं जाना चाहिए। उसने पहले किसी पेज के ऊपर या किसी स्पॉन्सर्ड, अगर आपने पेड प्रमोशन की हुई है तो वहाँ देखी, उसने आपका पेज खोला और फिर पेज खोल के उसने विज़िट किया पेज, उसके बाद फिर उसने व्हाट्सएप पर क्लिक करके आपकी व्हाट्सएप में वो खुद आया, आप नहीं उसकी व्हाट्सएप में गए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इनऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, उसने पोस्ट देखी किसी एबीसी ग्रुप में आपकी, उसके बाद उसने सर्च किया आपके पेज को, पेज सर्च करके वो पेज में गया, पेज उसने सारा विज़िट किया, उसके बाद वो आपके व्हाट्सएप में आया। तो मैं आपको ये कहूँगा कि वो ग्राहक जाना नहीं चाहिए, उसे आपने इम्प्रेस करना है, उसे आपने अपनी प्रोडक्ट की प्रेज़ेंटेशन देनी है। उस सबसे पहले हमारा अमूमन होता है हम लोग जवाब नहीं देते कि यार ये अभी आया है, पहले उसको जवाब दे दें या बात चल रही है। जैसे ही जवाब आया फ़ौरन रिप्लाई करें। अगर आप नहीं कर सकते, कोई बंदा हायर कर लें कमीशन बेस के ऊपर कि यार ये रिप्लाई आपने देना है, क्यूरीज़ को मैनेज करना है आपने। तो जैसे ही जवाब आया, सवाल आया, क्यूरी आई है, आप फ़ौरन उसे रिप्लाई करें। रिप्लाई ऐसे नहीं करना कि आप एक गैर प्रोफ़ेशनल तरीके से उसे रिप्लाई करें।
आप बाकायदा एक कस्टमाइज़ मैसेज उसमें आ जाता है, ऑटोमेटिक रिप्लाई में व्हाट्सएप ऑप्शन देता है। जब वो मैसेज करे फ़ौरन उसको वो रिप्लाई जाए। उसके बाद जब आप उसके मैसेजेस देखें, सुनें, उसके बाद उसको अपना तारुफ़ भेजें कि मैं फ़लाँ कंपनी से फ़लाँ बंदा बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसको प्रोडक्ट लिस्ट भेजें, फ़लाँ प्रोडक्ट है, आपके जो लेटर हेड है उसके ऊपर वो आपकी प्रोडक्ट्स लगी हों कि ये फ़लाँ प्रोडक्ट हमारी कंपनी बना रही है या सेल आउट कर रही है या ये सर्विसेज दे रही है। वो आप आपके लेटर हेड के ऊपर उसे शेयर कर दें, पीडीएफ में शेयर कर दें, उसका जेपीजी में शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, फिर उससे पूछिए कि आप अगर तो उसने पूछ लिया ऑलरेडी तो उसे बता दीजिए। अगर वो वैसे उसने सलाम, हाय, हेलो का मैसेज भेजा है, तो इतना मैसेज भेज के उससे मज़ीद कहिए कि अब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में कर लीजिए, नहीं तो उर्दू में कर लीजिए। मैं क्योंकि उर्दू के हक़ में हूँ, तो उर्दू में आप करें तो बेहतर रहेगा। आप उससे पूछिए कि भई मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अगर वो रेट्स वगैरह पूछता है, मज़ीद वो पढ़ के आता है, वो ज़्यादा इम्प्रेस होगा। यानी आपने वॉइस नोट डाल दिया और हम लोग ये काम कर रहे हैं और आपको ये सर्विस देंगे, ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इस तरह नहीं चलता। फिर आप अपना कैटलॉग उसे शेयर करें। उसके बाद जब वो कैटलॉग देख ले, वो फिर प्राइस लिस्ट पूछेगा। फिर आप बाकायदा लेटर हेड के ऊपर आपकी प्राइस लिस्ट बनी हो, जिस प्रोडक्ट की पूछे वो उससे प्राइस लिस्ट शेयर करें। प्राइस लिस्ट उसने शेयर देख ली, अगर तो रेट उसे पसंद आया है आपकी प्रोडक्ट की, वो मुझे उम्मीद है कि वो आपकी प्रेजेंटेशन देख के वो समझेगा बहुत अच्छी कंपनी है कि इतनी अच्छी इसने प्रेजेंटेशन दी है। वो आपसे वो आपका ऑर्डर जनरेट करवाएगा। ऑर्डर जनरेट करवाएगा तो फिर अगली जो आपने करना है कि बड़ी कंपनीज़ की तरह आपने उसे इनवॉइस बना के भेजनी है। इनवॉइस बना के जब उसे भेजेंगे और साथ पेमेंट शेड्यूल जो है आपका, अगर तो आपके एडवांस पेमेंट्स हैं, या आप जैसे भी आपका शेड्यूल है, सीओडी है या सीओडी नहीं है, एडवांस पेमेंट है, और फिर आपने वो बयाना लेके उसका ऑर्डर तैयार करना है, या वो आप उससे शेयर कीजिए, पेमेंट शेड्यूल इनवॉइस शेयर कीजिए। वो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि यार मैं एक कंपनी से बात कर रहा हूँ, ये एक छोटे लेवल पर काम नहीं कर रही, ये एक बड़े लेवल पर काम कर रही है। ये सिर्फ़ आपको पता है कि मेरी कंपनी जो मैंने स्टार्ट लिया है, ये 5 लाख से लिया है, 2 लाख से लिया है, 3 लाख से लिया है। ये किसी को नहीं पता। जो आपसे बात कर रहा है, आपने उसे खुद बताना है कि भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं हूँ। बड़ी कंपनीज़ अपने आप को रिप्रेज़ेंट करती हैं कि मैं हूँ। आपने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। जब आप एक महफ़िल में बैठे होंगे, सब बात कर रहे हैं, आप खामोशी से बैठे होंगे, तो आपकी मौजूदगी का एहसास किसी किसी को नहीं होगा। जब बाकी बात कर रहे हैं और आपकी बारी आएगी, आप भी बात करेंगे, तो आपकी मौजूदगी का एहसास होगा। इसी तरह आपने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। डिजिटल मार्केटिंग को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके ज़रिए ऐड बनाइए, ऐड लगाइए, ऑर्गेनिक तरीके से, पेड प्रमोशन से। ये जो इस वक्त दौर जा रहा है, ये और डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप ये कहें कि मैं ये फ़लाँ काम नहीं कर सकता, तो ये झूठ है कि आपके पास हर तरह की जो नॉलेज है, हर तरह की वीडियोज़ हैं, यूट्यूब आपके पास पड़ा है। कोई मसला आता है, यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, यार ये फ़लाँ मसला है, मैं इसका क्या हल निकालूँ? तो मैं नहीं समझता कि कोई जो आदमी है, कोई बंदा है, वो इन जो जनरल नॉलेज है, आज का जो 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो भी मोबाइल चला रहा है। तो आप किस मर्ज़ की दुआएँ? आप क्यों नहीं मोबाइल चलाते और उस पर फ़ेसबुक पर या इंस्टा पर या ट्विटर पर आप क्यों नहीं अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते? आप क्यों नहीं अपनी प्रोडक्ट को बेचते? आप क्यों नहीं अपनी वेबसाइट बनाते? और आप क्यों नहीं अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते? तो यही बात आ जाती है, अपनी सर्विस हो जाए, अपनी प्रोडक्ट हो जाए, जो भी चीज़ आप सेल आउट कर रहे हैं, वो सर्विस हो जाए, जो भी आप मंजन अपना बेच रहे हैं मार्केट में, वो आपको सेल करना आना चाहिए। वो ऐसे आना चाहिए कि जो आपका ग्राहक आपके पास आया है, एक होता है आप खुद चल के जाते हैं कि सर ये मेरी प्रोडक्ट है, सर ये मेरी सर्विस है, ये रख लीजिए, मैं ये बड़ी अच्छी सर्विस देता हूँ, आप एक दफ़ा करवा के देखिए, आप मेरी प्रोडक्ट एक दफ़ा यूज़ करके देखिए। एक होता है कि किसी ने आपको खुद रीच आउट किया है, कोई खुद चल के आपके दरवाज़े के ऊपर आया है कि सर मैं आपसे ये आपकी प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, सर ये प्रोडक्ट मैं आपसे लेना चाहता हूँ, सर ये सर्विस मैं आपसे करवाना चाहता हूँ कि मैं आपने ये सर्विस ऑफ़र की है। तो ये मौका गनीमत जानी है
कि एक जो चल के गए हैं आप, उसमें 99% चांस है कि वो इनकार कर देगा, लेकिन जो चल के आया है उसको आपने जाने नहीं देना। वो मैंने आपको मिसाल पहले भी दी है। व्हाट्सएप के ऊपर आने वाले बंदा को गनीमत जानिए और उसको जाने ना दीजिए, उसको ग्रैब कीजिए और फिर उसे अपना ग्राहक बनाइए। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।